यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन। आज विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी। कल योगी सरकार ने पेश किया था बजट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। बजट भाषण के दौरान बोले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश का हुआ विकास, सीएम की लीडरशिप की हुई तारीफ। विधान परिषद में फूट फूट कर रोए संजय निषाद, सपा पर बेवजह जेल में डालने का लगाया आरोप, सीएम योगी की संजय निषाद ने की तारीफ। विधानसभा में सपा विधायकों के साथ बैठकर शिवपाल यादव ने की सीएम योगी की तारीफ, बताया मेहनती और ईमानदार। अखिलेश पर कसा तंज, लाल टोपी पहनने से नहीं आता समाजवाद। सपा नेता आजम खान की जमानत निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई आज। हाईकोर्ट में 12 मुकदमों में मिली जमानत पर उठाए गए हैं सवाल। जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। एसपी आरएलडी गठबंधन के होंगे संयुक्त उम्मीदवार। डिंपल यादव राज्यसभा नहीं जाएंगे। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा अंधविश्वास को नहीं मानते योगी, तेलंगाना को भी से बचाने की है जरूरत। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के बाद पंचकोश को लेकर उठी मांग। याचिकाकर्ता के मुताबिक ज्ञानवापी मामले के हर याचिका में पंचकोश का जिक्र। याचिकाकर्ता जितेंद्र बिसेन ने उठाई मांग, कहा हमारा दावा सिर्फ ज्ञानवापी के लिए नहीं है, हमें पूरा पंचकोश इस्लाम से मुक्त चाहिए। ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला कोर्ट में कल सुनवाई पूरी हुई। अब सोमवार को दोपहर 2 बजे होगी अगली सुनवाई। जिला जज के सामने मुस्लिम पक्ष ने दी दलील, कहा वहां शिवलिंग नहीं फव्वारा है, शिवलिंग की अफवाह उड़ाई जा रही है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलील, हिंदू पक्ष की अर्जी सुनने लायक नहीं है, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा आरोप, कहा ज्ञानवापी में की गई शिवलिंग से साजिश, नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया सुराग। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा शिवलिंग को तोड़ने की साजिश, शिवलिंग में किया गया 63 सेंटीमीटर का छेद, चक्री को सीमेंट से जोड़ने की साजिश हुई। भगवान श्री कृष्ण विराजमान केस की अब 1 जुलाई को होगी सुनवाई। कोर्ट में 1968 के समझौते को दी गई चुनौती, ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच एक और दाव, अब अजमेर दरगाह को बताया गया मंदिर, महाराणा प्रताप सेना में दरगाह के मंदिर होने का किया दावा। ग्रेटर नोएडा में अरबों के जमीन घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, गैंगस्टर यशपाल तोमर से जुड़ा है केस, जमीन घोटाले में कई बड़े लोगों के नाम शामिल। गाजियाबाद में छात्रों का जोरदार हंगामा, बीए सेकेंड ईयर की क्वालिफाइंग पेपर छूटने से नाराजगी, कॉलेज प्रबंधन पर बगैर सूचना समय बदलने का आरोप। योगी सरकार के बुलडोजर का अतिक्रमण पर आक्रमण जारी, अमरोहा जौनपुर समेत 6 जगहों पर की कार्रवाई, लाखों करोड़ों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को कराया मुक्त। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से बदमाश घायल, बदमाश का दूसरा साथी फरार। संभल में मारपीट और फायरिंग पर बवाल करने के 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 1 बंदूक और अवैध तमंचा बरामद किया गया। बलिया में बच्चों के वाद में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बांसी इलाके के टगरौली गांव का बताया जा रहा है मामला। हरदोई में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, 10,000 के इनामी तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 2 साल से चल रहा था फरार। जौनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 कंटेनर से करीब 2000 पेटी शराब की बरामद, मौके से 3 तस्कर किए गिरफ्तार। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में नहर में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की मामले की जांच। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे पर ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला ड्राइवर का शव, लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामला दर्ज कर शुरू की गई जांच। फतेहपुर में महिला की हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को पति को हिरासत में लिया, पारिवारिक कलह में वारदात को अंजाम देने का शक। फर्रुखाबाद में पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा, हत्या के आरोप में महिला के ममेरे भाई और उसके साथी को अरेस्ट किया गया, आरोपी ने 16 मई को सड़क किनारे फेंका था शव। दरभंगा से चुनावी सामग्री लेकर हरियाणा जा रही कार को अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में बिहार पुलिस के 6 कर्मी घायल, जिनमें 2 की हालत बनी हुई है गंभीर।
रायबरेली में अवैध हुक्का बार पर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस का छापा, मौके से 10 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। रायबरेली में परिवहन विभाग की कार्रवाई, बिना फिटनेस और टैक्स स्टैम्प की एसी बस को किया सीज, यात्रियों को दूसरी बस से दिल्ली किया रवाना। महराजगंज के नौतनवा में ग्रामीणों का प्रदर्शन, इलाके में बायोमेडिकल वेस्ट सर्विस प्लांट लगाने को लेकर किया प्रदर्शन, एडीएम के समझाने पर भी नहीं माने प्रदर्शनकारी। श्रावस्ती कलेक्ट्रेट में डीएम ने किया राशन कार्ड के मेगा कैंप का शुभारंभ, कैंप में पात्र और सहाय लोगों के बनाए गए राशन कार्ड। गाजीपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत व्यापारी संगठनों के साथ डीएमएसपी की बैठक, अवैध टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड हटाने पर बनी सहमति, व्यापारियों ने की मांग, अतिक्रमण के नाम पर नहीं किया जाए परेशान। बरेली कलेक्ट्रेट में हाई वोल्टेज ड्रामा, किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने बीडीए बीसी के खिलाफ दिया धरना, डीएम के आश्वासन के बाद मानी किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष। बांदा में डीएम ने किया बीएसए और डीआईएस ऑफिस का औचक निरीक्षण, डीएम ने साफ सफाई को लेकर जताई नाराजगी, व्यवस्थाएं नहीं सुधारने पर दी कार्रवाई की चेतावनी। पीलीभीत में सीएम योगी पहल का दिखा असर, धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर, एसपी ने स्कूलों को सौंपे, धर्मगुरुओं को भी किया सम्मान। श्रावस्ती में पुलिस को मिली कामयाबी, पत्नी की हत्या के आरोप में वांछित 25,000 के नामी को किया अरेस्ट, 15 महीने पहले पत्नी की हत्या कर फरार हुआ था आरोपी। कौशाम्बी के महेवा घाट इलाके में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा, मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार, 6 तमंचे और 25 कारतूसों के साथ हथियार बनाने के उपकरण बरामद। गाजियाबाद में ओडिशा से तस्करी लाया गया, 301 किलो गांजा बरामद, क्राइम ब्रांच और नार्कोटिक्स विभाग को ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत मिली कामयाबी। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, परेड चौराहे पर फूका पूर्व सीएम अखिलेश यादव का पुतला, विधानसभा में डिप्टी सीएम केपी मौर्य के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का विरोध। सेहत में सुधार होने पर हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास को मिली लखनऊ मेदांता से छुट्टी, महंत को अस्पताल से सीधे लाया गया अयोध्या, 13 मई को मेदांता में भर्ती कराए गए थे महंत रामदास। सहारनपुर में किया महिला से लूट का खुलासा, वारदात में शामिल 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, 10वीं 12वीं और आईटीआई में पढ़ रहे हैं आरोपी। गाजियाबाद में बीच सड़क मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। देवरिया में जिला अस्पताल की छत का प्लास्टर गिरा, प्लास्टर गिरने से एक मरीज के सिर में आई चोट, महानिदेशक को लिखा गया पत्र। सीतापुर में बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल, वीडियो में 2 शख्स लड़ाई करते दिख रहे, वीडियो माहौली कोतवाली क्षेत्र के मोहनिया गांव का बताया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का चला बुलडोजर, 4 अवैध कॉलोनी पर की गई कार्रवाई, 100 करोड़ की जमीन को करवाया गया कब्जा। यूपी के अलीगढ़ में चेयरमैन के गुर्गों की गुंडाई, व्यापारी के साथ की मारपीट, अतिक्रमण को लेकर हुई थी नोकझोंक। अंबेडकर नगर में बिजली विभाग का उपभोक्ताओं पर अरबों का बकाया, लगातार चलाए जा रहे अभियान के बाद भी विभाग को नहीं मिल रही सफलता। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े कार सवार युवक से हथियार के बल पर की लूट, बदमाशों ने 6 लाख की लूट को दिया अंजाम। रायबरेली में पुलिस ने शराब माफियाओं को 50 लाख की संपत्ति की कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बियर शॉप में सेल्समैन को मारी गोली, करीब 70,000 की नकदी लूटकर बदमाश फरार, सेल्समैन का अस्पताल में चल रहा इलाज। उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके में दिखा आग का तांडव, कूड़े में लगी आग ने लिया विकराल रूप, घर में बना कपड़े का गोदाम जलकर हुआ खाक। हरदोई में एक दिन की एसपी और एसएसपी बनकर छात्राओं ने सुनी लोगों की समस्याएं, अफसरों को दिए जल्द समाधान के आदेश, थाना स्तर पर भी छात्रों ने सुनी लोगों की फरियाद। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज सीएम धामी करेंगे प्रचार प्रसार, मंत्री चंदन रामदास और सतपाल महाराज भी प्रचार करेंगे। हल्द्वानी से आई चौंकाने वाली तस्वीर, पूर्व सीएम हरीश रावत सड़क पर धरने पर बैठे, खराब सड़क के विरोध में धरना। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने की सीएम योगी की तारीफ, अल्मोड़ा उपचुनाव के लिए सीएम धामी का बताया सबसे मजबूत उम्मीदवार। इच्छा के सिरौली कला इलाके में हुई महिला की हत्या का खुलासा, पुलिस ने महिला के पति को किया गिरफ्तार, पुलिस की जांच में अवैध संबंध का सामने आया मामला। हल्द्वानी के मुखानी इलाके में खेत में मिला युवक का शव, मृतक के शरीर मिले चोट के निशान, मामले के खुलासे के लिए एसएसपी ने 3 टीमें गठित की। उत्तरकाशी में अनियंत्रित होकर वाहन 150 मीटर नीचे खाई में गिरा, हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। चारधाम यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की उत्तरकाशी में अधिकारियों के साथ मीटिंग, यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की। हरिद्वार में एक प्राइवेट स्कूल में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, बिना अनुमति स्कूल में 9वीं क्लास का भी हो रहा है संचालन। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, 28 मई तक चलेगा भारत ड्रोन महोत्सव।
दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा ड्रोन महोत्सव का आगाज। ड्रोन पायलटों से भी पीएम करेंगे बातचीत। ड्रोन महोत्सव में सरकारी अधिकारी, विदेशी, राजनयिक, सशस्त्र बल होंगे शामिल और निजी कंपनी, ड्रोन स्टार्टअप से जुड़े 1600 से अधिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। ड्रोन महोत्सव में 70 से ज्यादा एग्जिबिटर्स प्रदर्शनी में ड्रोन के कई तरह के इस्तेमाल के संबंध में देंगे जानकारी। डिजिटल माध्यम से ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। चेन्नई में पीएम मोदी का रोड शो, गाड़ी से बाहर आकर समर्थकों का हाथ हिलाकर जताया आभार। पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी का नया फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक 70+ उम्र के नेताओं को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। 81 सांसदों का भी पत्ता कटेगा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का बड़ा फैसला। राज्य विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगी चांसलर। कैबिनेट से फैसले पर लगी मुहर। दिल्ली के नए उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नाराज हुए बीजेपी सांसद हर्षवर्धन। कार्यक्रम छोड़ वापस लौटे। जिस जगह बैठाया जा रहा था उससे वो संतुष्ट नहीं थे। चाइनीज वीजा मामले में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत। 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ ईडी का एक्शन। मुंबई और पुणे में 7 ठिकानों पर करीब 13 घंटे से तक चली छापेमारी। अनिल परब पर पूछताछ। राजस्थान के धौलपुर में बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस की खस्ती पर आक्रोशित भीड़ ने किया पथराव। पुलिस की हिरासत में युवक की पिटाई मामले में लोगों ने लगाया जाम। दिल्ली की अदालत में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर आज आएगा फैसला। खराब सेहत, ज्यादा उम्र के आधार पर मांगी रियायत। पाकिस्तानी हनी गर्ल के जाल में फंसा सेना का जवान। जांच में हनी ट्रैप में फंसाने वाली लड़की के फोटो और वीडियो आए सामने। जोधपुर में तैनात था जवान प्रदीप कुमार। यासीन मलिक के समर्थन में नारेबाजी पर बड़ा एक्शन। देश विरोधी नारेबाजी और पथराव पर 10 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से सटे विरार में बंदूक की नोक पर ज्वेलर्स दुकानदार को लूटने की कोशिश। दुकानदार ने चालाकी से महिला चोर को पकड़ा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। ओडिशा के गंजाम में भीषण बस दुर्घटना। 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 40 से अधिक घायल। कश्मीरी रेडियो जॉकी उमर निसार रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित। उमर कश्मीर के लोकल एफएम स्टेशन में है रेडियो जॉकी। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लिया बदला। अवंतीपोरा एनकाउंटर में दोनों आतंकी ढेर। लश्कर के कमांडर लतीफ ने दिया था अमरीन की हत्या का निर्देश। टेक्सास में हुई गोलीबारी के विरोध में अमेरिका के वर्जीनिया और मिशिगन के छात्रों ने किया अपनी क्लास से वॉकआउट। गन कंट्रोल पर कानूनों और गन कल्चर का किया विरोध। टेक्सास फायरिंग में मारे गए बच्चों के परिवार से मिलेंगे जो बाइडन। पत्नी जिल बाइडन के साथ टेक्सास के दौरे पर जाएंगे। टेक्सास फायरिंग के बाद कनाडा में खौफ। कनाडा के टोरंटो शहर में एक स्कूल के पास दिखे हथियार लैस शख्स को पुलिस ने मारी गोली। पुलिस की गोलीबारी में नौजवान शख्स घायल। दक्षिण अमेरिका देश पेरू में भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 7.2 रिकॉर्ड हुई भूकंप की तीव्रता। स्पेन के ला रियोला बायोडीजल प्लांट में ब्लास्ट। हादसे में 2 लोगों की मौत। बायोडीजल प्लांट में ब्लास्ट की वजह अभी साफ नहीं। प्राइवेसी के मामले में $15 करोड़ का जुर्माना भरेगा ट्विटर। निजता और गोपनीयता मामले में लगे आरोपों को निपटाने के लिए ट्विटर ने जुर्माना भरने पर सहमति जताई। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए यूएई ने तालिबान के साथ की डील। हेरात, काबुल और कंधार के एयरपोर्ट को संभालेगा यूएई। सोलेमन द्वीप पहुंचे चीन के विदेश मंत्री। कहा सोलेमन द्वीप में चीन का मिलिट्री बेस बनाने का कोई इरादा नहीं। हाल ही में चीन ने सोलेमन द्वीप से किया था सुरक्षा समझौता। नॉर्थ कोरिया की उकसावे के बाद अमेरिकी जापान का रिएक्शन। जापान सागर के ऊपर उड़ाए F-16 और F-15 लड़ाकू विमान। नॉर्थ कोरिया ने जापान के नजदीक समुद्र में दागी थी 3 मिसाइलें। रूस यूक्रेन जंग का 93वां दिन। लुहांस्क और दोनेत्स्क समेत डोनबास के कई इलाकों पर रूसी सेना के हमले जारी। मारियुपोल पर हमलों के बाद रूस ने शुरू किया मलबा हटाने का काम। रूस की इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने जारी की रूसी कर्मचारियों का वीडियो। रूस मारियुपोल पर कब्जे का कर चुका है ऐलान। यूक्रेन के मिलिट्री डिपो पर रूस ने दागी इस्कंदर मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी देते हुए जारी किया वीडियो।
यूक्रेन में खाद्य संकट को लेकर क्रेमलिन का बयान। यूक्रेन में पैदा हुए खाद्य संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार, कहा अमेरिका और सहयोगी देशों को अवैध प्रतिबंध हटाने चाहिए। दावोस में यूक्रेनी विदेश मंत्री का बड़ा दावा, काला सागर के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल करेगा रूस। काला सागर में कुछ पोर्ट खोलकर प्रतिबंधों में राहत लेने की कोशिश कर सकता है रूस। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमले तेज होने के बाद यूक्रेन के कामाटोस के लिए रवाना किए अपने टैंक, रूस के खिलाफ करेगा जवाबी कार्रवाई। रतलाम स्टेशन पर समय से पहले पहुंची ट्रेन में सवार यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर किया गरबा, यात्रियों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा शादी का ये वायरल वीडियो, बारात में ढोल की आवाज सुनकर दूल्हे ने शुरू किया ऐसा डांस, देख सब रह गए हैरान। हॉकी एशिया कप में भारत की बड़ी जीत, इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर जबरदस्त जीत हासिल की। टीम इंडिया ने सुपर 4 में किया क्वालिफाई। करण जौहर ने 50वें जन्मदिन पर फिल्म मेकर ने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज डेट अनाउंस करते हुए एक पोस्ट शेयर किया। नोरा फतेही के सिजलिंग अंदाज से तहलका मचा, सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने डांस वीडियो किया पोस्ट।